तो आज मैं कुछ पूछना चाहता हूँ नॉकआउट मैच के बारे में क्योंकि कल का जो मैच हुआ था ना, तो जैसा सोचा नहीं गया था उस तरह से जो मैच हुआ है कल का नॉकआउट का, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे इंग्लैंड और इंडिया के नॉकआउट मैच में? देखो, जिस तरह न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका से मैच जीता है ना, बहुत ही एक तरफ़ा कर दिया था मैच। क्योंकि इस मुकाबले में फिन एलन और टिम साइफर्ड ने जो पारी खेली है ना, उसको देखकर भाई दिल गदगद हो गया और जो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ना, उनके लिए बहुत दुःख हुआ। क्योंकि वो हर बार जैसे ही बड़े मुकाबले आते हैं नॉकआउट के, हर बार चूक कर जाते हैं और ना जाने कितने प्रेशर में आते हैं, जैसे ही नॉकआउट मैच होता है ना, उसमें बेचारे हार जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी किस्मत भी ऐसा लगता है कि उनका साथ नहीं देती है। तो कहीं न कहीं न्यूज़ीलैंड तो एक प्रकार से एक भाग्य का साथ माने उनके साथ क्योंकि बड़ी मुश्किल से नेट रन रेट कहीं तो उनका पॉइंट टेबल में भी 3 पॉइंट्स ही थे, फिर भी कहीं न कहीं उनके लिए भाग्य का सहारा तो मिला है और फाइनली वो फाइनल में पहुँच चुकी है। तो आज इंडिया की तरफ से आप कितना स्कोर देख पा रहे हैं अगर पहले बैटिंग करती है तो? देखो, मेरा मानना ये है कि जिस तरह इंग्लैंड की टीम खेल रही है, क्योंकि वो मिडल ऑर्डर में भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके जो बल्लेबाज है ना स्पिनर को, क्योंकि अगर हम हुँ। 200 रन भी बनाएँगे ना उनके लिए, भले ही ये नॉकआउट मुकाबला है, तो भी चेस कर जाएँगे। कम से कम हमें 220 रन स्कोर देना पड़ेगा उनके लिए। अच्छा, बिल्कुल अगर 220 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर इंडिया बनाती है तो भाई का कहना है कि कहीं न कहीं डिफेंड कर पाएगी इंडिया, वो भी पहले बैटिंग करते हुए 220। अच्छा, अमूमन हम देखते हैं अगर इंग्लैंड को बैटिंग मिलती है तो कितना स्कोर कर सकती है? देखो, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, तो उनके जो ओपनर बल्लेबाज है ना, उनका रन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। अभी तक जो जोस बटलर और फिल सॉल्ट हैं, वो फ्लॉप रहे हैं, इस पावर प्ले में ही आउट हो जाते हैं दोनों। तो क्योंकि इस मुकाबले में हमको उनको कम रनों पर ही रोकना है, तो हमें फिल सॉल्ट को अर्शदीप के ज़रिए और जोस बटलर को जसप्रीत बुमराह के ज़रिए आउट करवाना होगा। बिल्कुल। लगभग टी20 क्रिकेट के इन फॉर्मेटों में कम से कम अर्शदीप और बुमराह, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुए हैं। तो अमूमन ऐसा लगता है कि आज के नॉकआउट मुकाबले में क्या अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह इन दोनों को डिसमिसल करेंगे, ये देखना होगा हमें और निश्चित ही अगर पहले इंग्लैंड बल्लेबाजी करती है तो बुमराह और अर्शदीप का विकेट लेना और विकेट थ्रू उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और इसी बीच अगर इंग्लैंड कितना स्कोर बनाए कि जैसे इंडिया को कितने स्कोर पे इंग्लैंड को रोकना होगा अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो? तो अगर इंडिया को भी उनको रोकना है, तो उनको भी कम से कम 200 रन तो बनाने होंगे। क्योंकि जिस तरह इंडिया की बैटिंग है ना 8 नंबर तक, तो 200 रन तो इंग्लैंड को बनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर अभी तो मान के चलो जो अभिषेक शर्मा थे, वो फ़ॉर्म में नहीं है। अगर वो हाँ, फ़ॉर्म में आ जाएँगे, तो ये मुकाबला बिल्कुल। एक तरफ़ा कर देंगे। तो आज आपका क्या कहना है कि अभिषेक शर्मा कितना स्कोर आज कर सकते हैं अमूमन? देखो, अगर आज इंडिया को मैच जीतना है, तो अभिषेक शर्मा का फ़ॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले 3 मुकाबलों में बिल्कुल ज़ीरो पर गए और पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी उन्होंने की थी और उम्मीद है कि आज भी वो कम से कम 50 रन का स्कोर वो करें और अगर अभिषेक शर्मा आज एकदम से 50 रन बनाते हैं, तो मेरा मानना है कि इंडिया का मैच पूरी तरह से जिस तरह से न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका का पिछला मुकाबला हुआ है, ऐसा ही आज इंग्लैंड और इंडिया का देखने को मिल सकता है। अगर अभिषेक शर्मा आज के मुकाबले में शानदार बल्लेबाज़ी करते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले, तो क्या कहना होगा कि इंडिया कितने स्कोर पर रुक सकती है? देखो, अगले पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था कि हाँ, अभिषेक शर्मा भले ही नहीं चले, लेकिन जो और बल्लेबाज हैं वो रन बना रहे हैं। देखो, बिल्कुल। अगर अभिषेक शर्मा नहीं चलते, तो उनकी परछाई जो ईशान किशन है वो है, क्योंकि अगर ईशान किशन भी चल गए, तो वो भी एक तरफा मुकाबला कर देंगे। बिल्कुल। इस मुकाबले में अपना मानना ये है कि जो सूर्य कुमार यादव है ना कैप्टन, उनका चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिल्कुल, आप सूर्य कुमार यादव के बारे में आप क्या कहना चाहें? क्योंकि पिछले काफ़ी मुकाबलों में रना बॉल ही खेले हैं और रना बॉल से कम लगभग 100 के इर्द-गिर्द ही उनका स्ट्राइक रेट रहा है कुछ मुकाबलों में। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर वो कहीं खेल नहीं पा रहे हैं। तो आपका क्या कहना है सूर्य कुमार यादव के बारे में? बिल्कुल, क्योंकि जो सूर्य कुमार यादव है ना, जैसे ही बड़े मुकाबले आते हैं, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं और वो दबाव में आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं खेल पाते। क्योंकि पहले तो वो जब सीरीज़ चल रही थी, जब तो वे स्पिनर को अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जब से जैसे टी20 वर्ल्ड कप आया, उनको स्पिनर परेशान कर रहे हैं, खासकर लेग स्पिनर। तो आपका कहना क्या है? बिल्कुल, कहीं न कहीं इंडिया के सभी बल्लेबाजों को मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया और इस पर उन्हें और उनकी कोच को भी कहीं न कहीं उस पर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पर के स्पिनर के चलते ही अभिषेक शर्मा
लगभग इतना प्रेशर में आए क्योंकि उन्होंने रन मार ही नहीं पाए। जैसे ही बॉल लेफ्ट आर्म स्पिनर की आती है तो स्विंग करके जाती है बाहर की ओर और अभिषेक शर्मा बल्ला लेकर आते हैं अंदर से, तो कहीं ना कहीं ईज लगता है या फिर पॉइंट पर या मिड ऑन की तरफ उनका विकेट कहीं ना कहीं कैच हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है लेफ्ट आर्म स्पिनर का। अगर वहां पर थोड़ा सा बदलाव अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करके अगर आज के मैच में इंडिया उतरती है तो अमूमन बिल्कुल एक काफी अच्छा स्कोर होगा और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ही आज इंडिया मैच जीते और फाइनल में पहुंच जाए। और इसी के साथ मान लो कि मैं बात करता हूं जैसे सूर्य कुमार यादव के बाद में हमारे तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी समय से उनकी बॉलिंग में जो है तेज तरार बिल्कुल देखने को मिल रही, तो काफी अच्छा प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हार्दिक पांड्या के बारे में? देखो, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बॉलिंग में भी स्ट्रेंथ देते हैं और बैटिंग में, क्योंकि मेरा जो मानना है ना, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर हार्दिक पांड्या बिल्कुल दोनों तरफ से, चाहे बॉलिंग मानो चाहे बैटिंग, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनके बिना टीम अधूरी लगती है। और मेरा एक खिलाड़ी के बारे में और मानना है कि जो शिवम दुबे हैं वो छिपे हुए खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनका योगदान कोई देखता नहीं है, उनका जो योगदान है ना बहुत ज्यादा है। उनके लिए मेरे ख्याल में उनके लिए ये T20 वर्ल्ड कप उनके लिहाज से काफी अच्छा गया है। जब भी उन्हें मौका मिला है रन मारे उन्होंने, सिंगल डिजिट में उनका कोई स्कोर रहा नहीं है, लगभग 2 डिजिट में ही उसका स्कोर गया, तो काफी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। और मेरा मानना ये है जिस समय जो स्ट्रेटजी बनाकर सामने वाली टीम आ रही है लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ आपको परेशान कर रही है, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं शिवम दुबे को ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजाना चाहिए। आपका क्या कहना है इस बात पर? देखो, क्योंकि शिवम दुबे को जब से वो क्या डेथ में खेलने के लिए भेज रहे हैं, तो वो खेल तो रहे हैं, अच्छा मारा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो स्पिनर को अच्छा खेल सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में क्या वो काफी अच्छे प्रदर्शन कर सकती हैं? आपका क्या कहना है? बिल्कुल, क्योंकि वो जो स्पिनर को वो हिट करते हैं और लंबी शॉट मारते हैं, उनसे बेहतर मुझे इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से कोई नहीं दिखा जो स्पिनर को इतना अच्छा खेलता हो। क्योंकि काफी अच्छी हाइट भी है उनकी और हाइट के साथ साथ काफी मसल्स में भी पावर भारी पड़ी है और इसके साथ काफी लंबे छक्के मारते हैं। अमूमन 100-100 मीटर के छक्के वो इस आईपीएल में, वो सॉरी इस वर्ल्ड कप में मार चुके हैं। तो बिल्कुल ही अगर इंडिया कहीं ना कहीं फंस रहा है तो बीच में मेरे ख्याल से उनको बैटिंग करानी चाहिए, वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और इसी के साथ काफी अच्छा इस वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल का योगदान भी रहा है। तो अक्षर पटेल काफी अच्छा योगदान रहा है, क्या आप उनके बारे में कहना चाहेंगे कि आज वो कैसा प्रदर्शन अपनी बॉलिंग और बैटिंग से कर सकते हैं? देखो, हम जानते हैं अक्षर पटेल को, जिस तरह बापू ने 2000 T20 वर्ल्ड कप में जो पारी खेली थी मिडिल ओवर में आके, वो सभी जानते हैं, क्योंकि वो प्रेशर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, एक बिल्कुल, सीनियर खिलाड़ी है। बिल्कुल है, अनुभव भी है उन्हें और क्या? वर्ल्ड कप खेलने का। लेकिन को एक ये भी देखना होगा कि जो इंग्लैंड के कैप्टन है ना, हैरी ब्रूक, हाँ, इस T20 वर्ल्ड कप में स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको रोकना वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हैंडी ब्रुक्स काफी अच्छा स्कोर करके पिछले मुकाबलों में भी आ रहे हैं, उन्होंने एक शतक भी लगाया है। तो मुझे लगता है कि उनका भी कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छा है। तो और इंडिया में एक जो मिस्ट्री बॉलर है हमारे वरुण चक्रवर्ती, तो अमूमन उनके कंधों पर ये भार रहेगा कि वो कहीं ना कहीं हैरी ब्रुक्स के लिए एक खतरा बन के उभरे हमारी तरफ से। अगर ऐसा होता है, और अमूमन वरुण चक्रवर्ती को काफी बॉलर्स वो बैट्समैन समझ ही नहीं पाते, काफी मिस्ट्री बॉलर है वो हमारे लिए। और हर मैच में कहीं ना कहीं उन्होंने किया है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में काफी महंगे साबित भी है। देखना है आज इनके सामने उनकी बॉलिंग का प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है क्या। मेरा जहां तक मानना है कि आज लगभग अगर 220-30 तक स्कोर पहले बैटिंग करती हुई इंडिया करती है तो अमूमन बिल्कुल कम से कम वो ही 30-35 रनों से मुकाबला आसानी से जीत सकती है। और अगर इंग्लैंड बैटिंग करती है तो आप क्या कह सकते हैं? इंडिया को हमें बस इतना करना है कि उसे 180 तक रोक लेना है, तो हम ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों बने रहिए और इसी तरह से हम अपडेट लाते रहेंगे आपके सामने। और आशा करते हैं कि सभी लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि इंडिया इस मैच को जीते और फाइनल में हम न्यूजीलैंड और इंडिया को खेलते हुए देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और क्रिकेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ।